This video contains MCQ about plants. The first question is, which of the following type of plant has thick, hard and woody stem? Option A, herbs. Option B, shrubs. Option C, tree. Option D, none of these. In the correct answer is tree. ठीक है, तो 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं. So in the next slide I will explain you the 3 types of plants. ठीक है, 3 टाइप के प्लांट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हर्ब्स. क्या होते हैं? हर्ब्स. द सेकंड इज shrubs और थर्ड इज ट्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस एंड देयर यूजेस द प्लांट आर ऑफ 3 टाइप्स. बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप्स. वैसे 2 और टाइप के होते हैं, क्रीपर्स भी होता है, क्लाइंबर्स भी होता है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो जो हर्ब्स होते हैं, अगर हम साइज़ की बात करें तो हर्ब्स की जो साइज़ होती है वो अराउंड वो लेस देन होती है 10 मीटर तक. और जो shrubs होते हैं, shrubs की जो हाइट होती है वो होती है अराउंड 10 to 15 मीटर. और ट्री जो होते हैं, ट्री की जो हाइट होती है वो होती है मोर देन 15 मीटर. ठीक है, हर्ब्स की जो हाइट होती है वो लेस देन 10 मीटर होती है. shrubs की जो हाइट होती है वो 10 से 15 मीटर की होते हैं. और जो ट्रीज होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 15 मीटर से ज़्यादा होती है. अब हम अगर इनकी स्टेम की बात करें तो हर्ब्स जो होते हैं इनमें सॉफ्ट स्टेम होती है. कैसी स्टेम होती है? सॉफ्ट स्टेम होती है. अगर हम shrubs की बात करें तो इनके अंदर वुडी स्टेम होती है. वुडी स्टेम होती है बट ब्रांचेस जो होती है, ब्रांचेस आर लेस. ब्रांचेस आर लेस. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम स्टेम की बात कर रहे हैं. और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की जो स्टेम होती है वो वुडी तो होती है और उसके साथ साथ उसमें ब्रांचेस भी ज़्यादा होती हैं. स्टेम आर वुडी एंड ब्रांचेस ब्रांचेस होती हैं. तो हर्ब्स के केस में क्या देखा? जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है. shrubs के केस में क्या होता है? जो स्टेम होती है वुडी होती है. ठीक है, और ट्री जो होते हैं उनकी जो वुडी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, मतलब बहुत हार्ड होती है. shrub के केसेस में हार्ड होती है लेकिन उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं. लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल भी हम उसको बोल सकते हैं. हर्ब्स के केस में हमने देखा है कि उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, उससे ज़्यादा हाइट होती है shrubs में और सबसे ज़्यादा हाइट होती है ट्री के केस में. अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? हर्ब्स का एग्जाम्पल हो सकता है हमारे जो गेहूँ होते हैं, वीट जो होता है, उसके जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे. shrubs की कैटेगरी में क्या आएगा? shrubs की कैटेगरी में रोज़ प्लांट आ जाएगा और लेमन प्लांट आ जाएगा. और ट्री के केस में अगर हम देखें तो ट्री में जो बाकी जो हम प्लांट्स देखते हैं, जैसे मैंगो प्लांट हो गया, ठीक है, बनियन प्लांट हो गया, बनियन ट्री हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल इसके होंगे, ट्री के होंगे. ठीक है, तो ये सिर्फ इसका बेसिक डिफरेंस होता है हर्ब्स, shrubs और ट्रीज में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ? इन पिट्यूल, ऑप्शन बी लेमिना, ऑप्शन सी वेन्स, ऑप्शन डी नोड्स. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नोड. नोड जो होता है वो लीफ का पार्ट नहीं होता है. तो लीफ के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पिट्यूल, लेमिना और वेन्स. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके पार्ट होंगे लीफ के. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लीफ के, आपने देखा है जो पिट्यूल जो होता है, पिट्यूल वो पार्ट होता है जो लीफ को, लेमिना को स्टेम से अटैच करता है. ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पिट्यूल. क्या बोलते हैं? पिट्यूल बोलते हैं. ठीक है, ये होता है हमारा स्टेम और स्टेम से ये कनेक्टेड होता है पिट्यूल. ये पिट्यूल पार्ट होता है. तो पिट्यूल वो पार्ट होता है जो लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है. अब हम इसके बाद आते हैं लेमिना वाले पार्ट पे. ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं लेमिना. ठीक है, अब लेमिना के अंदर, लेमिना पर आपने देखे होंगे ये वेन्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज वेन्स. ठीक है, ये वेन्स क्या करते हैं? ये वेन्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. जो वाटर है वो सारे पार्ट, सारे इन वेन्स की हेल्प से लीव्स में पहुंच जाता है इस तरीके से. ठीक है, तो ये इसका काम होता है. तो पिट्यूल हमने देखा, लेमिना हमने देखा और वेन्स हमने देखा. तो ये हमारा बेसिक लीफ के पार्ट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लीफ का फंक्शन है? ठीक है, लीफ
क्या क्या फंक्शन करती है? फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस करती है। जब फूड फूड का सिंथेसिस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि लीफ में ही होती है, इसकी हेल्प से ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज कहाँ बनता है? लीफ में ही बनता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि वाटर का लॉस। जब वाटर लॉस होता है, मतलब कि वाटर एवोपरेट होता है लीफ से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्लियर? हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वाटर जो है वो इस तरीके से क्या हो रहा है? एवोपरेट हो रहा है इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम रिएक्शन से भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? लीफ से ही आता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वाटर कहाँ से आता है? इन द फॉर्म फ्रॉम द रूट। रूट क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ से ये रूट क्या करेंगे? इसको वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट आप सभी को पता है, सनलाइट सन से ही आती है। ठीक है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीव्स में ही होते हैं। सो क्लोरोफिल, और हमें क्या देता है? ग्लूकोज देता है। और क्या रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में? कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, व्हाट इट गिव्स? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Now next question. Question 4. Which of the following has fibrous root? Option A peas, B wheat, C radish and D none of these. रेडिस खुद एक रूट होता है, टैप रूट का एग्जाम्पल है। व्हीट ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा? पी। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली दो टाइप के रूट होते हैं, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। टैप रूट वो होते हैं जिसमें जो उसकी रूट्स होती है, ब्रांचेस जो होती है वो कम निकली होती हैं, लेकिन जो फाइब्रस रूट होते हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। जैसे इस वाले आपने फिगर्स में देख सकते हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो किसका है? टैप रूट का है। सेकंड वाला जो फिगर है वो किसका है? फाइब्रस रूट का है। ठीक है। Now fifth question. The correct sequence of parts of female reproductive organ in plants. तो मैं सीक्वेंस में बता रहा किस सीक्वेंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में। सो ऑप्शन ए ओवरी, स्टाइल, थैलेमस एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस। ऑप्शन सी ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड थैलेमस। ऑप्शन डी स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी एंड थैलेमस। तो बेसिकली यहाँ पे जो पिस्टल होता है, पिस्टल को ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं फ्लावर के केस में। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो डायग्राम है ये किसका है? ये पिस्टल का है। ठीक है। यहाँ इनसाइड दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओव्यूल। अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओव्यूल। जो बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और जिस पार्ट पे ओवरी स्टैंड करती है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। और ये वाला जो अपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टिग्मा, द सेकंड स्टाइल, देन ओवरी, देन थैलेमस। तो किस ऑप्शन में सही है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो बी वाला ऑप्शन है उसमें ध्यान से देखिए, स्टिग्मा है, देन स्टाइल है, ओवरी है, थैलेमस है। इसी तरीके से मैं डायग्राम में ये बनाया है, स्टिग्मा है, देन स्टाइल, देन ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और जो ओवरी होता है ये फ्रूट में चेंज हो जाता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड्स में चेंज हो जाता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 6. प्लांट विच ग्रो ऑन सपोर्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन इज shrubs, बी क्रीपर्स, सी क्लाइंबर्स और नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन से ही समझ, इसका आंसर हम
क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब होता है चढ़ना। तो दो टाइप के, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो और टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्लियर? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्रीपर्स वो होते हैं जो जैसे जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म नीचे ग्राउंड पर ही अपनी ब्रांचेस को क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर मतलब होता है रेंगना, और क्लाइंबर मतलब होता है चढ़ना। तो जो प्लांट किसी किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स, और जो प्लांट्स ब्रांचेस को क्रिएट करते हैं और वो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर नहीं चढ़ते, या फिर उनमें स्टेम नहीं होती है, मतलब हार्ड स्टेम नहीं होती है, तो वो होते हैं क्रीपर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लाइंबर्स। क्लियर? और नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स थिन वीक स्टेम प्लांट दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। और क्लाइंबर क्या होता है? थिन वीक स्टेम प्लांट दैट क्लाइंब ऑन अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो, इसका सपोर्ट लेते हैं। जैसे इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में देखिए क्लाइंबर्स में ये प्लांट जो है वो सपोर्ट लिए है, ठीक है, और ऊपर चढ़ रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्वेश्चन 7, द पार्ट ऑफ लीफ दैट इज अटैच टू द स्टेम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट लीफ का कौन सा पार्ट है जो स्टेम से अटैच होता है। तो क्या कौन सा पार्ट होता है? पिट्यूल होता है। तो करेक्ट आंसर पिट्यूल। Now, eighth question. The process of loss of water by plants through the leaves is called. The right answer is transpiration. ये भी पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, ट्रांसपीरेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। Now, question 9. The innermost part of the flower is called. तो सबसे अंदर जो इनरमोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेमन। फ्लावर का सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल्स, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को या किसी एनिमल को। और उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देन इनर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिस्टल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो पिंक कलर का है ये क्या है? इसको बोलते हैं पेटल्स, जो अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये इनरमोस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। देन इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये है ओवरी। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो यहाँ पे स्टिग्मा फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टाइल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो सेपल्स होता है, सेपल्स जो छोटी लीव्स होती हैं फ्लावर के नीचे, थैलेमस के नीचे जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, अ वेरी स्मॉल ग्रीन लीव्स प्रेजेंट डाउन साइड ऑफ द फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथर। एंथर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, so these are the questions of plant chapter. Thank you.